आज के समय में मल्टीविटामिन लेना बहुत ही आम हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को यह समझ नहीं आता कि उन्हें कब, कौन सी और कितनी मल्टीविटामिन लेनी चाहिए। कई लोग बिना किसी जानकारी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, जिससे शरीर को फायदा होने की बजाय नुकसान भी हो सकता है। हर व्यक्ति की उम्र, खान पान, लाइफस्टाइल और हेल्थ कंडीशन अलग होती है, इसलिए सभी के लिए एक ही मल्टीविटामिन सही नहीं होती। सही मल्टीविटामिन का चुनाव करने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और कमजोरी भी दूर होती है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि किस उम्र और किस स्थिति में कौन सी मल्टीविटामिन लेना सही होता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डिस्क्लेमर है, जो भी रेफरेंसेस है, वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि मल्टीविटामिन होते क्या है। मल्टीविटामिन ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जिनमें शरीर के लिए जरूरी कई विटामिन और मिनरल एक साथ शामिल होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, साथ ही आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम। इनका मुख्य उद्देश्य शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सही और संतुलित आहार नहीं ले पाते, जिससे शरीर में कई तरह की कमी हो जाती है। बाहर का खाना, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, अनियमित दिनचर्या और तनाव भी पोषण की कमी का कारण बनते हैं। ऐसे में मल्टीविटामिन शरीर को सपोर्ट करते हैं। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि मल्टीविटामिन कोई जादुई दवा नहीं है, बल्कि यह सिर्फ आपकी डाइट को सपोर्ट करते हैं। इसलिए इन्हें तभी लेना चाहिए जब इसकी जरूरत वास्तव में हो, या बेहतर है कि डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपयोग किया जाए। आइए जानते हैं बच्चों के लिए कौन सी मल्टीविटामिन सही हो सकती है। बच्चों के शरीर का विकास तेजी से होता है, इसलिए उन्हें सही मात्रा में पोषण मिलना बहुत ही जरूरी होता है। कई बार बच्चे ठीक से खाते नहीं हैं या फिर बहुत ही चूजी हो जाते हैं, जिससे उनके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर मल्टीविटामिन सिरप या फिर च्यूएबल टेबलेट देने की सलाह देते हैं। बच्चों के लिए खास तौर पर विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन बहुत ही ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आयरन खून की कमी को रोकता है। इसके अलावा विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन बच्चों को कभी भी खुद से मल्टीविटामिन नहीं देना चाहिए। अधिक मात्रा में विटामिन देने से उल्टी, पेट दर्द या फिर अन्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। आइए जानते हैं युवाओं के लिए सही मल्टीविटामिन क्या हो सकते हैं। युवा वर्ग यानी कि 18 से 35 साल के लोगों के लिए मल्टीविटामिन का चयन उनकी लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। इस उम्र में लोग पढ़ाई, नौकरी, तनाव और अनियमित खान पान का सामना करते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। ऐसे में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यह शरीर में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाता है और थकान को कम करता है। इसके अलावा विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, जिससे शरीर जल्दी बीमार नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति जिम जाता है या ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उसे मैग्नीशियम और प्रोटीन सपोर्ट की भी जरूरत हो सकती है, लेकिन हर किसी को रोज मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी डाइट संतुलित है तो सप्लीमेंट की जरूरत कम हो जाती है, इसलिए जरूरत के अनुसार ही मल्टीविटामिन लें। नेक्स्ट समझते हैं महिलाओं के लिए जरूरी मल्टीविटामिन कौन से हो सकते हैं। महिलाओं के शरीर में समय समय पर कई बदलाव होते हैं, जैसे कि मासिक धर्म, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज, इसलिए उनकी पोषण जरूरतें अलग होती है। महिलाओं को खास तौर पर आयरन और कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है। मासिक धर्म के कारण शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिससे कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं होती है। इसके अलावा विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और विटामिन बी12 नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होता है। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो फोलिक एसिड बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यह बच्चे के सही विकास में मदद करता है। इसलिए महिलाओं को अपनी स्थिति के अनुसार सही मल्टीविटामिन चुनना चाहिए और डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आइए समझते हैं पुरुषों के लिए सही मल्टीविटामिन क्या है। पुरुषों के लिए मल्टीविटामिन का उद्देश्य शरीर की ताकत, स्टेमिना और हार्मोन संतुलन बनाए रखना होता है। पुरुषों में विटामिन डी और जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है और मैग्नीशियम मसल्स रिकवरी में सहायक होता है। जो पुरुष नियमित रूप से व्यायाम करते हैं या फिर जिम जाते हैं, उन्हें अतिरिक्त पोषण की जरूरत हो सकती है, जैसे कि हमने युवाओं में देखा था। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर पुरुष को सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है।
अगर आपकी डाइट संतुलित है और आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो फिर मल्टीविटामिन की जरूरत काफी ज्यादा कम हो सकती है। इसलिए अपनी जरूरत के अनुसार ही सही विकल्प चुनें। आइए जानते हैं बुजुर्गों के लिए कौन से मल्टीविटामिन सही हो सकते हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए मल्टीविटामिन बहुत ही जरूरी हो जाते हैं क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की पोषण को अवशोषित करने की क्षमता यानी कि एब्जॉर्ब करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। इस उम्र में विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी काफी आम देखी जाती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है और थकान ज्यादा महसूस होती है। बुजुर्गों को ऐसे मल्टीविटामिन लेने चाहिए जो हड्डियों के साथ साथ दिमाग की सेहत को भी सपोर्ट करे। विटामिन सी, विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट शरीर को बीमारियों से बचाने में भी मदद करते हैं। लेकिन बुजुर्गों में अक्सर अन्य बीमारियां भी होती है जैसे कि डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर। इसलिए किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना काफी जरूरी माना जाता है। अब एक काफी महत्वपूर्ण सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि कब समझे कि मल्टीविटामिन की जरूरत है। अगर आपके शरीर में लगातार थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, त्वचा का खराब होना या फिर बार बार बीमार पड़ना, इस प्रकार की समस्याएं हो रही है तो यह विटामिन या फिर मिनरल की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसे में बिना सोचे समझे मल्टीविटामिन लेने की बजाय पहले ब्लड टेस्ट करवाना बेहतर होता है। इससे यह पता चलता है कि शरीर में एक्चुअली कौन सा विटामिन या फिर कौन सा मिनरल कम है। उसी के अनुसार टारगेटेड सप्लीमेंट लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी आती है तो उसी का सप्लीमेंट लेना चाहिए। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को आयरन की कमी आती है तो आयरन सप्लीमेंट लेना ज्यादा असरदार होता है, ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए लक्षणों को नजरअंदाज न करें और सही जांच के बाद ही कोई भी मल्टीविटामिन शुरू करें डॉक्टर की सलाह से। आइए जान लेते हैं मल्टीविटामिन लेने का सही समय क्या हो सकता है। मल्टीविटामिन लेने का सही समय जानना काफी जरूरी माना जाता है क्योंकि इससे उसके असर पर फर्क पड़ता है। ज्यादातर मल्टीविटामिन को सुबह नाश्ते के बाद लेना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे उनका अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है और पेट में कोई समस्या भी नहीं होती। कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन डी फैट के साथ बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए उन्हें खाने के बाद लेना बेहतर माना जाता है। खाली पेट मल्टीविटामिन लेने से कई बार एसिडिटी, गैस या फिर मतली हो सकती है, इसलिए हमेशा इन्हें खाने के बाद लेना सुरक्षित माना जाता है। अगर डॉक्टर ने कोई खास समय बताया है तो उसका पालन करें ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। आइए समझ लेते हैं मल्टीविटामिन लेते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मल्टीविटामिन लेते समय कुछ जरूरी सावधानियों का पालन करना, उसका ध्यान रखना काफी जरूरी माना जाता है ताकि किसी भी तरह का नुकसान, साइड इफेक्ट्स ना हो। सबसे पहले कभी भी एक साथ कई सप्लीमेंट लेना शुरू न करें क्योंकि इससे ओवरडोज का खतरा बढ़ जाता है। कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के शरीर में जमा होते हैं, फेट में जमा होते हैं और अधिक मात्रा में लेने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहले से ही कोई दवा ले रहे हो, कोई मेडिसिन ले रहे हो तो मल्टीविटामिन उनका असर कम कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। इसलिए डॉक्टर को जरूर बताएं कि आप कौन कौन सी दवाइयां ले रहे हैं। हमेशा सही मात्रा और सही समय पर ही सप्लीमेंट ले। ज्यादा मात्रा में लेने से फायदा जल्दी नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल की क्या मल्टीविटामिन रोज लेना जरूरी है कि नहीं। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या हर रोज मल्टीविटामिन लेना जरूरी है। इसका जवाब यह है कि यह पूरी तरह आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अगर आप रोजाना संतुलित और पोषक आहार लेते हैं जैसे कि फल, सब्जियां, दाल, दूध, नट्स, तो आपको अतिरिक्त सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपकी डाइट में पोषण की कमी है या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें सही भोजन नहीं मिल पाता तो मल्टीविटामिन ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। फिर भी इन्हें लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के लेना सही नहीं होता। हमेशा कोशिश करें कि जो पोषण है वो प्राकृतिक स्रोतों से ही आपको मिले। सप्लीमेंट को सिर्फ जरूरत के अनुसार ही उपयोग करना बेहतर होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।